पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं शिमला से योगराज शर्मा प्रदेश भर की लेटेस्ट अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो कोरोना एक्टिव केस का आंकड़ा है वो थोड़ा राहतजनक रहा है। काफ़ी कम केस जो है बीते 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश में आए हैं। कुल 51 केस जो हैं 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश में आए हैं। और देर रात तक जो है कोरोना के कुछ मामले सामने आए हैं, जिसमें कुल्लू के जो हैं वो 11 मामले ये देर रात सामने आए हैं। और कांगड़ा में भी 2 केस जो हैं वो सामने आए हैं। जबकि ऊना में भी वो 5 नए मामले जो हैं देर रात सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर बीते 24 घंटों का जो आंकड़ा है वो 51 है। 51 नए मामले जो हैं बीते 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश में आए हैं, जिसमें चंबा के 3 मामले हैं और ऊना के कुल मिलाकर 6 मामले हैं। सोलन में 8 मामले ये नए आए हैं और कुल्लू में जो है वो 11 मामले सामने आए हैं। शिमला में 2 मामले सामने आए हैं, जबकि बिलासपुर में 1 मामला सामने आया है। और कांगड़ा में जो है वो 6 मामले जो हैं कांगड़ा में ये सामने आए हैं। और सिरमौर में जो है 2 मामले सामने आए हैं, जबकि जो सुंदरनगर है वहाँ पर जो है 14 मामले ये सामने आए हैं। और देर रात जो कुल्लू में 11 मामले ये सामने आए हैं, इसकी आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें। कुल्लू में जो 11 केस सामने आए हैं, इसमें से 11 में से 6 जो हैं वो जो हैं वो एग्रीकल्चर लेबर है। जो नगर में जो है वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पर थे। 6 लोग ये पॉजिटिव पाए गए हैं और बाहरी राज्यों से ये मजदूर वहाँ पर पहुँचे थे। इसके अलावा जो 7वां मामला है वो 30 साल के एक डिफेंस पर्सन का है, जो सेव बाग की जो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो हैदराबाद की है। और 14 अगस्त को ये हैदराबाद से आए थे और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पर जो हैं ये भी जो हैं वो चल रहे थे। इसके अलावा 62 साल के एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और ये प्राइमरी कॉन्टैक्ट है। कुल जो किन्नौर से एक पॉजिटिव व्यक्ति सामने आया था, उनके साथ ये ट्रैवल किए थे और 3 अगस्त को ये जो हैं वो ट्रैवल किए थे किन्नौर से। तो इनकी रिपोर्ट भी वो पॉजिटिव आई है और ये जो हैं वो होम क्वारंटीन में थे। जबकि एक और मामला जो है 47 ईयर्स फीमेल का है, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी किन्नौर की है और ये भी जो है वो प्राइमरी कॉन्टैक्ट है किन्नौर के पॉजिटिव पेशेंट का। और 3 अगस्त को ये कुल्लू पहुंची थी और इनको भी होम क्वारंटीन पर रखा गया था। इनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इसके अलावा 52 साल के एक व्यक्ति हैं, ये पुलिस के जवान हैं और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो कांगड़ा की है। कांगड़ा से ये कुल्लू लौटे थे। इनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई है। और जो 11वां मामला है वो एक 32 साल के व्यक्ति का है और इनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो जिंद हरियाणा की है। 7 अगस्त को ये हरियाणा से आए थे और इनको जो है कंपनी के गेस्ट हाउस में जो है क्वारंटीन किया गया था और इनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई है। तो ये 11 मामले जो हैं ये देर रात जो हैं कुल्लू में सामने आए हैं। 2 मामले जो कांगड़ा में सामने आए हैं, उसमें एक मामला देहरा का है, जबकि दूसरा मामला जो है वो ज्वाली क्षेत्र का है। 2 लोग ये कांगड़ा में पॉजिटिव पाए गए हैं। और ऊना में भी देर रात जो है 5 ये पॉजिटिव पाए गए हैं। 5 पॉजिटिव में से 64 साल की एक महिला है जो बीपीओ बगाना है और प्राइमरी कांटेक्ट हैं ये अपने बेटे के। और ये होम क्वारंटीन पर थे। इनके बेटे जो है पहले पॉजिटिव पाए गए थे। और एक जो है 71 साल के व्यक्ति हैं, बीपीओ बगाना की हैं। प्राइमरी कांटेक्ट जो हैं ये हस्बैंड ऑफ अबू मेंशन लेडी। तो ये जो है पति पत्नी हैं, जो ये 2 पॉजिटिव पाए गए हैं और होम क्वारंटीन पर ये थे। एक जो है 43 ईयर ओल्ड जो है मेल है, ये जो हैं वो बीपीओ बगाना की हैं अभी। और प्राइमरी कांटेक्ट एंड हिज सन ऑफ अबू, ये जो है इनके बेटे हैं। जो 2 मामले ये ऊपर सामने आए हैं इनके ये बेटे हैं, तो 3 मामले ये हैं। और चौथा और 5वां मामला जो है वो 22 साल की एक फीमेल और हर फादर 51 साल के एक व्यक्ति का है। बाप बेटी जो हैं ये पॉजिटिव पाए गए हैं। ये भटोली तहसील ऊना के हैं। तो ये 5 मामले जो हैं देर रात ऊना में सामने आए हैं और 11 मामले जो हैं कुल्लू में सामने आए हैं और 2 मामले जो हैं वो कांगड़ा में सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर जो आंकड़ा है वो 51 हो गया है बीते 24 घंटों के दौरान का। और ठीक होने वालों का भी काफ़ी अच्छा आंकड़ा है। ठीक होने वालों की अगर बात करें तो कल ठीक होने वालों की जो संख्या थी वो काफ़ी राहत भरी थी। 134 लोग जो हैं कल 114 लोग जो हैं कल ठीक हुए हैं। ये काफ़ी राहत भरी खबर है। 114 लोग जो हैं ठीक हुए हैं और 51 ही मामले जो हैं केवल सामने आए हैं। हालांकि सैम्पलिंग जो है कल थोड़ी कम थी, 1313 सैंपल ही जो है कल लिए गए थे और उसमें से 149 जो अभी वेटिंग में है।
तो ये जो है वो कोरोना को लेकर अपडेट थी। शिमला में भी 2 मामले सामने आए हैं, जिसमें एक आईटीबीपी का जवान है और एक मज़दूर जो है वो टिक्कर का है। इसके अलावा जो और अपडेट है वो एग्ज़ाम को लेकर है। फाइनल ईयर का आज जिस तरह से एग्ज़ाम 18 अगस्त को होना था, कल भी जो है एग्ज़ाम हुए हैं, 2 सेशन में कल एग्ज़ाम हुए हैं। लेकिन जिस तरह से हाई कोर्ट ने जो है 14 अगस्त को एक जो ऑर्डर्स दिया था, जिसमें एग्ज़ाम को रोकने को लेकर कहा गया था, लेकिन ऑर्डर्स की कॉपीज़ जो है देर से पहुंचने के कारण जो है कल एग्ज़ाम कंडक्ट भी हुआ। कई कई छात्रों को जो है इसको लेकर जो है दिक्कतें भी उठानी पड़ी, लेकिन कल 2 सेशन में ये एग्ज़ाम हुए और देर रात तक जो है क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि एग्ज़ाम जो है नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट में जो है मामला विचाराधीन है। एग्ज़ाम को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है मामला विचाराधीन है, जिसको लेकर आज निर्णय होना है। सुप्रीम कोर्ट में जो है फाइनल ईयर के एग्ज़ाम को लेकर आज निर्णय होना है कि क्या एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाए जाएंगे। हालांकि यूजीसी की जो गाइडलाइंस थी उसके मुताबिक जो है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है इन एग्ज़ाम को करवा रही थी, लेकिन जिस तरह से एक पिटीशन जो है हाई कोर्ट में दायर की गई थी, उसके बाद 14 अगस्त को ये जजमेंट दे दी गई थी कि फ़िलहाल क्योंकि कोर्ट में मामला विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट में जो है एग्ज़ाम को लेकर कोई जो है वो निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए फ़िलहाल जो है एग्ज़ाम नहीं हो सकते हैं। इस तरह का निर्णय जो हाई कोर्ट ने दिया था, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि देरी से ऑर्डर पहुँचे, ऐसा जो है एचपीयू का कहना था, शिक्षा विभाग का कहना था। कल सुबह के वक्त जो है 10:30 बजे ऑर्डर की कॉपी पहुंची है और इसलिए जो है सुबह का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया गया है और दिन का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाया गया, क्योंकि छात्र जो हैं वो परीक्षा केंद्रों में पहुंच गए थे। इसलिए जो है कल दो एग्ज़ाम ये हुए हैं। लेकिन देर रात जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है, जिसके मुताबिक आज 18 अगस्त को जो एग्ज़ाम फाइनल ईयर का होना था वो फ़िलहाल नहीं होगा और अगर कल से लेकर जो कल से एग्ज़ाम शेड्यूल्ड हैं उसको लेकर भी आज ही निर्णय लिया जाएगा। लेकिन एक दिन के लिए फ़िलहाल जो आज के दिन का एग्ज़ाम था वो फ़िलहाल जो है स्थगित किया गया है और सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि मामला विचाराधीन है और आज जो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, उसके बाद जो है एचपीयू एग्ज़ाम जो आगामी एग्ज़ाम है उसको लेकर जो है कोई जो है वो निर्देश देगी। लेकिन फ़िलहाल 18 अगस्त यानी आज के लिए जो एग्ज़ाम है वो नहीं होगा, इसलिए फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट आज एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो एग्ज़ाम देने ना जाएँ। आज के एग्ज़ाम को लेकर जो है वो ऑर्डर्स जो है एचपीयू ने दिए हैं कि इसको जो है वो स्थगित किया गया है और आज जो सुप्रीम कोर्ट का इसको लेकर ऑर्डर आएगा एग्ज़ाम को लेकर, उसके बाद ही जो आगामी जो एग्ज़ाम है उसको लेकर आज शाम तक जो है दिशा निर्देश जारी होंगे। इसके अलावा जो एसएमसी टीचर है, क्योंकि जो ये टीचर हैं इनको बाहर का रास्ता जो है दिखाया गया है। हाई कोर्ट ने जो है इनकी नियुक्तियों को जो है रद्द करने के जो है वो आदेश दिए हैं, जिसके बाद लगातार जो है सरकार की चिंताएं भी बढ़ी हैं इन छात्रों को, इन टीचर्स को लेकर, क्योंकि जो है कांग्रेस है वो लगातार इसको लेकर जो है सरकार पर जो है आरोप लगा रही है कि सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में जो है टीचरों के पक्ष में जो है वो सही जो बात है वो नहीं रखी गई, जिस वजह से हाई कोर्ट ने इस तरह का ऑर्डर दिया है और शिक्षकों को जो है वो बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो पूरे मसले को लेकर जो है जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सभी पहलुओं पर जो है वो चर्चा चल रही है और कानूनी सलाह ली जा रही है कि किस तरह से जो टीचर हैं उनकी नियुक्तियों को जो है अब फिर से जो है बहाल किया जाना है, इनको थोड़ी राहत दी जानी है। इसको लेकर जो है कानूनी सलाह ली जा रही है और हाई कोर्ट में जो है जाने की तैयारी जो है शिक्षा विभाग कर रहा है। शिक्षा मंत्री का साफ तौर पर कहना था, क्योंकि एकदम से इस जिस तरह से ऑर्डर आए हैं ऐसे हालातों में जो है इनको बाहर करना भी उचित नहीं होगा, इसलिए जो है मामले को लेकर जो है शिक्षा विभाग हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है, हाई कोर्ट में जो है फिर से अपना पक्ष रख सकता है। साथ ही जो पीटीए टीचर हैं उनके नियमितीकरण को लेकर भी लगातार कन्फ्यूज़न बना हुआ है, जिस तरह से हाई कोर्ट ने जो है साफ तौर पर कहा है कि जब तक हाई कोर्ट जो इसको लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लेता है तब तक जो है इनको रेगुलर नहीं किया जा सकता है, ऐसा जो है हाई कोर्ट का कहना था। लेकिन लेकिन जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने साफ किया है कि हालांकि फ़िलहाल जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और इनको जो है नियमित किया जाएगा और हाईकोर्ट के अंतिम फैसले का हालांकि इंतज़ार रहेगा, लेकिन ये जो हाईकोर्ट की तरफ से नियमित करने को लेकर रोक नहीं लगाई गई है। हालांकि उन हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अंतिम फैसले पर जो है इनका नियमितीकरण निर्भर करेगा, इसलिए जो है ये प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है और बहुत जल्दी जो है इनको रेगुलर जो है वो कर दिया जाएगा, ऐसा शिक्षा मंत्री का कहना था। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर क्योंकि 2 दिन के दिल्ली दौरे पर थे और वापसी उनकी हो गई है। कई महत्वपूर्ण चर्चाएं जो हैं इस दौरान दिल्ली में हुई है। पार्टी अध्यक्ष से भी उनकी मुलाकात हुई है
और जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है और कई विषयों को लेकर जो है चर्चा की गई है, क्योंकि प्रदेश की जो माली स्थिति है वो खराब चल रही है। 30,000 करोड़ का नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश को कोविड संकट के कारण हुआ है। इसलिए सरकार ने जो है अपना पक्ष जो है केंद्रीय मंत्रियों के सामने रखा है और आर्थिक सहायता की जो है वो मांग की है, ताकि प्रदेश में जो स्थिति जिस वक्त थोड़ी खराब चल रही है आर्थिक हालात को देखते हुए, इसलिए जो है ये पक्ष रखा गया है कि कोई केंद्र की तरफ से मदद मिले, ताकि लोगों को थोड़ी राहत जो है वो दी जा सके। इसके अलावा पंचायती राज चुनाव जो हैं वो दिसंबर और जनवरी में होने शेड्यूल्ड हैं, क्योंकि पंचायत चुनावों को लेकर समय कम बच गया है। इसलिए जो पुनर्गठन होना है पंचायतों का, उसको लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और 470 प्रस्ताव जो है सरकार के पास पंचायतों के गठन और पुनर्गठन को लेकर आए हैं और 16 अगस्त तक ये आवेदन जो है मांगे गए थे। पंचायती राज विभाग ने जो है ये प्रस्ताव जो है 470 प्रस्ताव जो है सरकार के पास भेज दिया। अब सरकार ने जो है निर्णय लेना है कि किस तरह से पंचायतों का जो है वो गठन होगा या पुनर्गठन होगा, इसको लेकर क्या जो है नियम और कानून बनाए जाएंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी, इसको लेकर जो है सरकार ने तय करना है और 1-2 दिनों में इसको लेकर जो है कोई अंतिम निर्णय हो सकता है कि किस तरह से गठन किया जाना है या नहीं किया जाना है। 470 ये प्रस्ताव जो हैं पंचायतों के गठन और पुनर्गठन को लेकर पंचायती राज विभाग के पास आए हैं। तो ये कुछ एक अपडेट थी। इसके अलावा अब आपको पेंडिंग सैंपल और एक्टिव केस की जानकारी दे देते हैं। जो पेंडिंग सैंपल है वो कल के पेंडिंग सैंपल की अगर बात करें तो 149 सैंपल कल के जो हैं वो पेंडिंग है, जबकि परसों के जो हैं वो 33 सैंपल जो हैं वो पेंडिंग हैं। तो 149 जो पेंडिंग सैंपल है उसमें 10 सैंपल जो हैं वो चंबा के हैं और 6 सैंपल जो हैं वो हमीरपुर के हैं। कांगड़ा के जो हैं वो 28 सैंपल हैं, जबकि कुल्लू के जो हैं वो 38 सैंपल है। 22 सैंपल जो हैं वो मंडी के हैं और शिमला के जो हैं वो 30 सैंपल हैं। इसके अलावा ऊना के जो हैं वो 15 सैंपल पेंडिंग में है। 149 ये टोटल पेंडिंग सैंपल है। एक्टिव केस की आपको जानकारी दे देते हैं। बिलासपुर में जो है 63 एक्टिव केस हैं, चंबा में 97 एक्टिव केस हैं और हमीरपुर में 65 एक्टिव केस हैं। कांगड़ा में 118 जो हैं वो एक्टिव केस हैं, क्योंकि 2 केस जो हैं देर रात सामने आए हैं, इसलिए 120 ये जो हैं वो एक्टिव केस हो जाएंगे। किन्नौर में जो है वो 15 एक्टिव केस है। कुल्लू में जो है 168 जो हैं ये एक्टिव केस थे, लेकिन 11 केस सामने आए हैं, इसलिए ये आंकड़ा जो है यहाँ भी बढ़ेगा। 179 जो है कुल्लू में हो जाएगा और लाहौल स्पीति में 2 एक्टिव केस है। मंडी में जो है 119 केस हैं और मंडी में जिस तरह से 14 मामले जो हैं वो देर शाम को आए थे, 9 बजे के बुलेटिन में ये नहीं थे, तो ये आंकड़ा भी जो बढ़कर वो है 133 हो जाएगा। और शिमला में जो है 61 एक्टिव केस हैं, सिरमौर में 136 एक्टिव केस हैं, सोलन में जो है 341 एक्टिव केस हैं और ऊना में जो है आंकड़ा 105 जो है एक्टिव केस का हो जाएगा, क्योंकि देर रात जो है 5 ये और पॉजिटिव आए हैं। तो कुल मिलाकर जो एक्टिव केस की संख्या प्रदेश में है वो थोड़ी बढ़ गई है। 1300 पार जो है ये एक्टिव केस की संख्या कर गई है। 1300 जो है एक्टिव केस हिमाचल प्रदेश में हो गए हैं। 1310 के आसपास ये प्रदेश में एक्टिव केस हैं और जो कुल संक्रमितों का आंकड़ा है वो 4200 पार कर गया है और ठीक होने वालों का आंकड़ा जो है वो 2834 हो गया है और 40 लोग हिमाचल प्रदेश से बाहर भी शिफ्ट किए गए हैं जो पॉजिटिव थे। तो ये जो है एक्टिव केस की डिटेल थी और आप इस जानकारी को शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स जो है आज एग्ज़ाम की तैयारी में थे और एग्ज़ाम देने जा रहे थे, उनके लिए ख़ास तौर पर आज की अपडेट है। और क्योंकि कन्फ्यूजन इसको लेकर लगातार बरकरार था और रात को 10 बजे जो है 10 बजे के आसपास जो है एचपीयू यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन आई कि कल का एग्ज़ाम यानी 18 अगस्त का जो एग्ज़ाम है वो नहीं होगा और 18 अगस्त के एग्ज़ाम के बाद के जो एग्ज़ाम है यानी 19 अगस्त से जो और एग्ज़ाम है उनको लेकर जो है आज अपडेट दी जाएगी। अखबारों और मीडिया के माध्यम से आपको ये जानकारी जो है शाम तक मिलेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का जो है एचपीयू इंतज़ार करेगा, सुप्रीम कोर्ट से क्या डायरेक्शन आती है उसके बाद जो है आज इसको लेकर निर्णय जो है वो एचपीयू लेगा। लेकिन आज का जो एग्ज़ाम था वो फिलहाल स्थगित किया गया है। हालांकि कन्फ्यूजन जो है छात्रों में काफ़ी इसको लेकर रहा। रात के 10 बजे ये निर्णय लिया गया, तो कहीं ना कहीं ये जरूर एक बड़ी लापरवाही जो है वो प्रशासन की तरफ से बरती गई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।